दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल की एक ऐसी मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूं जिसे देखकर आप बोलेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं आपको एक्सेल के अंदर लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस ट्रिक की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बेसिक डेटा मैंने लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर सीरियल नंबर से लेकर तो टोटल परसेंटेज वगैरह सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने नीचे भी कुछ डेटा अलग से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक डेटा वैलिडेशन से एक लिस्ट बना रखी है जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर बताई थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में उसकी लिंक आ रही है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो लिस्ट बनाई है, जैसे मैं यहाँ पर इसके रोल नंबर चेंज करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जितना भी डेटा है ना, ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे कि रोल नंबर 101 पर यहाँ पर अमन का नाम है, जो कि अमन के यहाँ से यहाँ तक के नंबर दे रखे। मैं जैसे यहाँ पर रोल नंबर को चेंज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर 102 करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सीरियल नंबर भी आ जाएंगे, कमल नाम आ जाएगा, है ना, रोल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक इसका जो डेटा है वह भी सेम आ जाएगा। और इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर लिस्ट में से 105 रोल नंबर टाइप कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लखन नाम भी आ जाएगा और लखन की पूरी डिटेल्स यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। सो ये कैसे हुआ, यही मैं आज आपको इस क्लासेस के अंदर बताने वाला हूँ। सो चलिए इस क्लासेस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यह जो डेटा है, इसकी जो प्रोसेस है वह थोड़ी सी लंबी है, लेकिन यदि आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्सेल के अंदर काफी कुछ सीख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक इसका फॉर्मूला बताऊंगा और इसकी जो लंबी प्रोसेस है ना वो पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में इसकी जो शॉर्ट प्रोसेस है वो कैसे होती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसके जो रोल नंबर है वह टाइप कर देना है। ओके, रोल नंबर टाइप कर देने के बाद में सिंपल हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इस फॉर्मूले की, फिर हम इस फॉर्मूले को हर एक सेल के अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल इफ की कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इतना समझ में आया? लॉजिकल टेस्ट ऑफ वैल्यू में हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है। जो ये वाली वैल्यू मतलब ये वाला सेल हमें सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन की लिस्ट लगाने वाले हैं, या फिर जिसके अंदर हम यहाँ पर डेटा को चेंज करने वाले हैं, जिससे ये पूरे पूरे नंबर चेंज होंगे। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर इक्वल कर देना है। क्या कर देना है? इक्वल का साइन लगा देना है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए इस सेल के अंदर। तो इस सेल के अंदर जो कि नंबर है अमन के, कितने? 101। तो हम यहाँ पर 101 नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। ओके, सिंगल कॉमा लगा देंगे। अगर यहाँ पर ये हैं तो क्या आना चाहिए वो हमें इसमें बताना पड़ेगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं अमन। ओके, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में हमें यहाँ पर सिंगल कॉमा लगाना है। देखिए, सिंगल कॉमा लगा देने के बाद में अब हमें यहाँ पर इसे सेम फॉर्मूला, यानी कि जो फॉर्मूला हमने इसमें लगाया है यही फॉर्मूला हमें कंटिन्यूस में पेस्ट करते रहना है। तो मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को इसी में से यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ इक्वल को छोड़ देना है। ओके, इक्वल को छोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है जस्ट, और यहाँ पर हमें एक बार फिर से इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस नंबर बदलना है। 101 की जगह हमें कर देना है 102, जिसमें जो भी नाम है वह रख कर देना है कमल। क्या कर देना है? कमल। ओके, फिर से हमें फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है, फिर से हमें नंबर 103 कर देना है और नाम जो है वह रमन। ओके, रमन। समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, उसके बाद में नंबर चेंज करेंगे। 104 नंबर पे क्या नाम है? 104 नंबर पे शिवम। ओके, तो हम यहाँ पर शिवम भी लिखेंगे, शिवम। अब शिवम के बाद में जो लास्ट बचा है वह कौन है? 105। हमें नंबर रोल नंबर 105 हो जाएगा और लास्ट जो नाम है वो लखन नाम है, तो हम यहाँ पर लखन नाम भी लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को कितनी बार ओपन किया है, जैसे कि 1 2 3 4 5। हमें 5 बार जो ब्रैकेट हमने ओपन किया है उसे 5 बार हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंटर कर देंगे। देखिए, यहाँ पर नाम आ चुका है अमन।
हम जैसे ही यहाँ पर 102 टाइप करेंगे तो यहाँ पर नाम आ जाएगा कमल, 103 टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रमन, 104 टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शिवम, 105 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लखन। सेम प्रोसेस है, यहाँ से लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सॉरी यहाँ तक, हाँ यहाँ तक हमें सेम टू सेम यही प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है। हम बस नंबर चेंज करेंगे। बाकी अब देखिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर डबल क्लिक करना है और ये फॉर्मूला बार के अंदर हमें इसका फॉर्मूला दिखाई देगा। इस फॉर्मूले को हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, सिंपल। हमें यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है इस फॉर्मूले को। हम डबल क्लिक करेंगे या फिर हम फॉर्मूला बार में जाके इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि अमन को 52 नंबर यानी कि 52 नंबर है, तो हमें सिंपल ये जो अमन का नाम है इसको हटा देना है और यहाँ पर हमें 52 कर देना है। उसके बाद की जो प्रोसेस है, उसके बाद 102 नंबर पे है 35, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 35 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कमल की जगह कर देना है 35। इसी तरीके से यहाँ पर हमें आपको दिखाई देगा 103 पे 66, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 103 पे 66 कर देना है, 66 नंबर जो भी है रमन की जगह, तो हमने यहाँ पर रमन की जगह 66 कर दिया। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 104 जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमें कर देना है 53 और 105 लिखा हुआ है इसकी जगह हमें कर देना है यहाँ पर 56। तो आप देखेंगे कि ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। सेम प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। यह जो नंबर है ये नंबर ही चेंज करना है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी हमें यहाँ पर कौन से नंबर देना है, इंग्लिश वाले नंबर देना है। तो यहाँ पर जो नंबर आया उसको 45, उसके बाद में 52। ओके, मैं चेंज कर लेता हूँ फास्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां से यहां तक के सभी फॉर्मूले के अंदर इन नंबरों को चेंज कर दिया है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर 101 रोल नंबर टाइप करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि नाम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम सीरियल नंबर में भी सेम प्रोसेस कर देते हैं एक बार फिर से। सीरियल नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने को, जहाँ पर लिखा हुआ है 101 वहाँ पर आपको नंबर को हटा के 1 कर देना है। फिर इसी तरीके से 102 में 2 कर देना है, इसी तरीके से 103 में 3 कर देना है और इसके बाद में 104 में 4 कर देना है ताकि सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक इसके हिसाब से सेट हो जाएं। ठीक है, आप देखेंगे कि सीरियल नंबर भी सेट हो चुका है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर प्लस का। देखिए यहाँ पर जब आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये यहाँ पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब सम का फॉर्मूला लगाएंगे ना, एक बार मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, आपके मन में अगर सवाल चल रहा होगा कि हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखिए ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला है वह वर्क नहीं कर रहा है। सम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमेशा सेल के अंदर का जो डेटा होता है ना उसके लिए लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फॉर्मूला जो जो यहाँ पर सेल में जो नंबर लिखा हुआ है, समझिएगा यह नंबर फॉर्मूले से आया हुआ है। यहाँ पर आप अगर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो ये फॉर्मूले से आया हुआ डेटा है, इसीलिए ये सम में नहीं हो पा रहा, सम के फॉर्मूले से यह प्लस नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए मेरे पास में एक सिंपल प्रोसेस है, हमें क्या करना है, इक्वल करना है, इस वाली संख्या को प्लस करते जाना है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, हमने सभी संख्या को प्लस कर लिया और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर परसेंटेज निकालना है तो हम इक्वल
टोटल वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली यहाँ पर हम इक्वल करेंगे और टोटल वाली वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 सब्जेक्ट से। ओके, एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे परसेंटेज है वह आ चुके हैं। अब मुझे इसमें बॉर्डर लगाना है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। पहले तो मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसमें बॉर्डर लगा लेता हूँ। उसके बाद में अगर फ़ॉन्ट मुझे यहाँ से चेंज करना है तो मैं फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर लूँगा। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो अभी यहाँ पर ये जो मिनी टेबल बनाई है यह रेडी हो चुकी है। अब मुझे इसके अंदर एक डेटा वैलिडेशन की लिस्ट बनानी है, जिससे कि मैं यहाँ पर लिस्ट से सीधा सिलेक्ट कर लूँगा डेटा को। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिंपल पहले तो हमें यहाँ पर डेटा में आ जाना है और यहाँ पर हमें दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन पे आना है और यहाँ पर हमें लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमें सोर्स ऑफ बताना है। सोर्स ऑफ क्या रहेगा, तो सोर्स ऑफ हमारा रहेगा यहाँ पर नंबर 1 से लेकर 101 से लेकर 105 तक के नंबर और हमें यहाँ पर ओके कर देना है। तो इस वाले सेल के अंदर यहाँ पर नंबर काउंट होना शुरू हो जाएगा। हम जैसे यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ से हम सीधे किसी भी नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये सब हाइड हो जाए, तो हम यहाँ से यहाँ तक सबको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इनको हाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर सिर्फ वही दिखाई देगा। अब हम सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे और डेटा हमारे सामने। तो इस तरीके से आप भी इस ट्रिक को अपनाकर अपनी एक्सेल्स की स्किल को बढ़ा सकते हैं और अपनी स्किल को कई गुना तक आगे ले जा सकते हैं। अभी ये मैंने जो आपको बताया ना, ये इसका एक लंबा प्रोसेस है, इसका एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इसके बाद वाले वीडियोस के अंदर या फिर जब भी हमारी इससे रिलेटेड क्लास आएगी तो उसमें मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।